हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने ये एक टेबल ड्रा किया था। तो अब हम इस टेबल की विड्थ या हाइट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल के टैग में विड्थ को राइट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ विड्थ इज इक्वल टू 100 पिक्सल्स। इसको सेव करके ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये देखिए हमारी विड्थ चेंज हो गई। मैं इसको फॉर एग्जांपल 200 कर लेता हूँ और अब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये देखिए इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई, यानी कि हमारा विड्थ अप्लाई हो चुका है। तो मैं अब इसकी हाइट को चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हाइट लिख दूँगा इक्वल टू, मैं इसको फॉर एग्जांपल 120 पिक्सल कर लेता हूँ और अब वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये देखें इसकी हाइट भी चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम टेबल की विड्थ और हाइट को आसानी से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस टेबल को मैं राइट या लेफ़्ट सेंटर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ। सेंटर में लाने के लिए अलाइन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सेंटर लिख दूँगा और इसको सेव करके ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये देखें हमारा टेबल सेंटर में आ गया। अगर हम इसको लेफ़्ट या राइट लेके जाना चाहते हैं तो मैं इसको राइट कर लेता हूँ और अब वेब ब्राउज़र में जाके दिखाता हूँ। तो ये देखें हमारा टेबल राइट साइड पे आ गया। तो फ़िलहाल मैं इसको सेंटर में ही रहने देता हूँ। अब ये देखें ये राइट से सेंटर में मूव हो गया है। तो ये जो अलाइन का एट्रीब्यूट है वो हमारे टेबल को लेफ़्ट, राइट और सेंटर पर मूव करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। वो है हमारे पास वी अलाइन। वी अलाइन क्या करेगा, वी अलाइन का एट्रीब्यूट इस सेल के अंदर जो टेक्स्ट है, मैं इसको बढ़ा दे देता हूँ। इस सेल के अंदर जो टेक्स्ट है यानी कि ये जो नाम है, इस टेक्स्ट को मूव करवाएगा, टॉप बॉटम को मूव करवा देगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इस कॉलम में वी अलाइन इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं इसको टॉप कर लेता हूँ और इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। मैं इस फर्स्ट रो की हाइट को बढ़ा देता हूँ ताकि आपको वाज़िह नज़र आए। मैं यहाँ पे हाइट लिख दूँगा इज इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 50 पिक्सल कर लेता हूँ और वेब ब्राउज़र में जाके अब देखते हैं। तो ये देखें हमारा ये वाला नेम का जो टेक्स्ट था वो ऊपर ही रह गया टॉप पे, और ये जो बाकी थे वो उसी जगह में है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस नेम वाले को बॉटम में कर लेता हूँ यहाँ पे, और अब जाके देखते हैं कि ये बॉटम में आता है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा ये टेक्स्ट बॉटम में आ गया। तो इस तरह इसको हम मिडल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मिडल कर लेता हूँ और अब जाके देखते हैं। तो ये देखिए बाकी के साथ मिडल में आ गया। ये पहले से ही मिडल में होता है। तो अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे राइट कर दूँगा क्योंकि मैं इस पूरे रो को मिडल करवाना चाहता हूँ। तो ये मैंने वहाँ पे राइट कर लिया और ये हमारी पूरी लाइन मिडल में आ गई। मैं यहाँ पे इस पूरे रो को आपको टॉप पे करवा देता हूँ और अब वेब ब्राउज़र में देखते हैं। तो ये देखिए हमारी पूरी लाइन टॉप पर हो गई। अब आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए यहाँ पे दिया है ताकि हमें हर कॉलम को अलग-अलग ना देना पड़े। यहाँ पे इसमें जितने भी कॉलम होंगे वो सारा का सारा टॉप में शो होगा क्योंकि आपने इस पूरे रो को वी अलाइन टॉप किया है। तो मैं इसको मिडल ही कर लेता हूँ और वेब ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए ये मिडल में हो गया।
वी अलाइन क्या करता है? वी अलाइन सेल में मौजूद जो डेटा होगा वो इसकी अलाइनमेंट करेगा, यानी उसको बॉटम, टॉप या मिडल में करेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग क्या है और ये क्यों यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल स्पेसिंग। तो अगर यहाँ पे इस टेबल में देखें तो ये सारे सेल मिले हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान में थोड़ा सा स्पेस आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे टेबल के टैग में राइट कर लेते हैं सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, मैं स्पेस दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पिक्सल, और इसको वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे हर सेल के साइडों पे, टॉप से बॉटम, लेफ़्ट, राइट, हर जगह से 5 पिक्सल का स्पेस आ गया। तो इस तरीके से हम सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अब नेक्स्ट देखते हैं सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग क्या करेगा, जो ये सेल के अंदर कंटेंट राइट हुआ है ये इसको बाउंड्री से मूव करवाएगी। मैं यहाँ पे आपको राइट कर देता हूँ, यहाँ पे सेल पैडिंग लिख देता हूँ, इसको मैं नीचे लाइन में ला देता हूँ। यहाँ पे सेल पैडिंग इज इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं। तो ये देखे इसने हमारे टेक्स्ट को साइडों से 10 पिक्सल का स्पेस दे दिया, यानी कि 10 पिक्सल मूव करवा दिया कंटेंट को पूरे टेबल का, क्योंकि हमने टेबल के टैग में इसको राइट किया है ये सेल पैडिंग को। तो इसलिए पूरे टेबल पर सारे एट्रीब्यूट अप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट दो एट्रीब्यूट है हमारे पास टेबल के, कॉल स्पैन और रो स्पैन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हटा देता हूँ, डेटा लिख देता हूँ और यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ। अभी इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देख हमारे पास इस तरह कुछ शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने डेटा लिखा है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, ये यहाँ पे पूरे टेबल के टॉप में आए, ये स्पेस इसको दे दी जाए। कभी कभी आप देखते हैं कि आप जब टेबल ड्रा करते हैं तो ऊपर टॉप पे ये या बॉटम या राइट लेफ़्ट पे कुछ मर्ज किए हुए सेल आपको नज़र आते हैं। तो इनको हम मर्ज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट इज इक्वल टू 3 लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम थे, ये देखे 1 2 3, 3 कॉलम है, तो इसलिए मैंने 3 कॉलम लिख दिए। इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये देखे हम इसने 3 कॉलम की स्पेस ले ली है। कॉल स्पैन ने क्या किया, कॉल स्पैन ने 3 कॉलम की स्पेस इस अकेले कॉलम को दे दी। मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, और अब जाके देखते हैं वेब ब्राउज़र में। तो ये देखे ये हमारे पास हेडिंग की फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो सम टाइम हमें ऐसा टेबल ड्रा करना पड़ता है, तो अगर इसको लेफ़्ट या राइट बॉटम में करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए रो के लिए हम यहाँ पे रो स्पैन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये 16 वाला आ जाए, तो मैं यहाँ से इन दो को हटा लेता हूँ। इसको हटा के अब जाके देखते हैं। तो ये देख हमारे पास एक 16 वाला रह गया, वो बाकी दो मैंने रिमूव कर दिए। तो इसको कैसे मर्ज करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉलम के एट्रीब्यूट में रो स्पैन राइट करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ
रो स्पेन कितने रो थे? 3 रो थे। तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। आपके पास जितने रो कॉलम होंगे आप उतने ही लिखेंगे। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये देखिए आपके सामने ये शो हो रहा है कि इसने 3 रो की जगह एक ही रो वाले को दे दिया, यानी एक कॉलम बन गया इस तरह। ये किसने किया? ये रोज पेन के टैग ने किया। तो रोज पेन और कॉल्स पेन के ज़रिए हम इस तरीके से टेबल में मज़ीद चेंजिंग ला सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी आज का लेक्चर। ओके, कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, thank you guys for listening. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video. Okay, thank you. Bye bye.